ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, अभी हम कुछ घंटे पहले ही मिले लाइव लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, और मैं अभी आपके सामने गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 5 लाइव लेक्चर विच वी विल बी यूजिंग फॉर रिकॉर्डिंग ऑल्सो। बट मैं सभी लेक्चर्स लाइव नहीं करने वाला, जस्ट बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट। सो आई थॉट कि आपको थोड़ा सा मैं एक फ्लेवर दे दूं दैट व्हाट आई मीन बाय कैश फ्लो। तो जल्दी से आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें बेटे, लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। नो डिफीट इज फाइनल, कहीं पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। बेटे वो हार ही नहीं है जब तक आपने कोशिश नहीं छोड़ी। F3 ACCA, CA फाइनल, CPA USA, CFA लेवल 1, लेवल 2, CA CM में आप कोई भी पेपर करते हैं इस दुनिया का, बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिम्मत नहीं हारनी बेटे, नो डाउट इन दिस वी विल बी प्रिपेयरिंग। आज हम डीप पे जाएंगे धीरे धीरे। we have to prepare some accounts, we have to prepare some ledger accounts, we will see। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिना लेजर अकाउंट प्रिपरेशन के ही सब बता दूं। तो थोड़े से लेक्चर्स ज़्यादा हो सकते हैं बिकॉज ये लेक्चर्स हम रिकॉर्डेड में भी यूज़ कर रहे हैं, तो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। कई बार मैं रिपीट करता हूं और थोड़ा सा एक आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट, तो कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ सकते हैं। आपको अगर क्लियर है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं। बट आई एम कवरिंग, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अनाड़ी हैं। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैश फ्लो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अकाउंट्स, एंड विद द सेम माइंड सेट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, यू नो। तो इसलिए ऐसा लग सकता है कुछ समय लगे, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले बेटा, क्या आपने अपना रजिस्टर ओपन कर लिया? जल्दी से बेटे, आज का ये जो लेक्चर है बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा लेक्चर है बेटे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट नो डाउट वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक आई हैव डिस्कस्ड 4 लेक्चर्स बेटे, दिस इज माय लेक्चर नंबर 5। ये लेक्चर नंबर 5 है। कैसे 4 लेक्चर्स चले भी गए पता भी नहीं चला, ये कैसे टाइम पास हो जाता है बेटे। कई बार हम सोचते ही रह जाते हैं और बचपन से बड़े हो गए, फिर एसी से ज्वाइन कर लिया, अब हम एसी से बन जाएंगे सीए सीएफए कुछ भी, और कैसे समय बीत जाएगा बेटे आपको पता भी नहीं चलेगा, कि ऐसा लगेगा अभी तो स्कूल में जाते थे बेटा। टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग, सो बेस्ट इज यू शुड यूटिलाइज योर टाइम। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बेसिकली बताया व्हाट इज कैश, बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए। आई विल राइट डाउन बेसिक कंसेप्ट्स। तो इफ यू आर डायरेक्टली गोइंग फॉर लेक्चर नंबर 5 दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू, क्योंकि मैं आज कुछ ऊपर से डाई, खतरों के खिलाड़ी का सीरियल देखा है बेटे, ऊपर से आज आपको डाई करवाने वाला हूं। तो पहले आपको पता होना चाहिए, स्विमिंग तो आनी चाहिए ना, तभी तो आप डाई मार सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने दोबारा से कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए और ट्रांजैक्शंस की बात की, एक्टिविटीज की बातें की, दैट हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर। लेक्चर नंबर 3 I have given you a cash account, and with the help of cash account I have tried to explain you that how we can convert its shape। बेटे आप ये बताइए ना, आप वृंदावन जाते हैं, मथुरा जी जाते हैं तो हर हर बांके बिहारी जी की जा करते हैं, राधे राधे। हरिद्वार जाते हैं तो गंगा जी हर हर गंगे। इसी तरह से कैश अकाउंट का जब हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो जो नया फॉर्मेट होगा उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेक्चर 4 जो अभी अभी मैंने आज मॉर्निंग में लिया बेटे, उसमें कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैंने उसकी
help से I have told you that how we will prepare cash flow statement. बेटे लेक्चर नंबर 5 है, मैं आज थोड़ा सा कम बताऊंगा, लेकिन ये जो लेक्चर है ये आने वाले लेक्चर्स का बड़ा बेसिक लेक्चर है, इसलिए आपको ध्यान से एटलीस्ट चीजों को नोट करना है. मैं भूपेश आनंद आप ही के लिए I think I have told you that I have prepared some juice notes. मैंने आप सबके लिए juice notes prepare किए हैं, and in these juice notes मैं क्या क्या बताने वाला हूँ. I have already given that these will be the concept which I will be discussing. बेटे differentiate between profit and cash flows. I have discussed in the first lecture what I mean by profit and what I mean by cash profit. There's a difference between these two. Then the benefits and the drawbacks of cash flow statement I have discussed. Calculate the figures needed for cash flows. Calculate cash flows using indirect and direct method. बेटे अभी तक मैंने आपको method नहीं बताया. I have not told you that which is direct or which is indirect. I have just told you the basic logics. वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो अभी तक हमने लेक्चर 3 में और लेक्चर 4 में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, द मेथड विच वी हैव फॉलोड, उस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड. वेरी सिंपल बेटे, आज आपको पता चल गया क्योंकि आज आपने यू हैव सॉल्व दैट, यू हैव प्रिपेयर्ड दैट अकाउंट, सो यू हैव गॉट टू नो द मेथड विच वी हैव फॉलोड अप टू दिस डेट. बेटे उसका नाम था डायरेक्ट मेथड. मैंने अभी इनडायरेक्ट मेथड नहीं बताया. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में आपको बताऊंगा इनडायरेक्ट मेथड, आज भी नहीं बता रहा. देखिए जी, भावना गर्ग एक मैडम हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है. यस, गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? आइए, द पॉइंट इज आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट व्हाट इज डायरेक्ट और व्हाट इज इनडायरेक्ट. मैंने नहीं बताया आपको डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है. बट आज आई हैव जस्ट डिस्क्लोज the question which I did in lecture number 3, that I have prepared a cash flow statement with cash account and I have prepared a cash flow statement with cash, with bank and with marketable securities. Those all are डायरेक्ट मेथड. ऐसा समझ लीजिए कि अभी तक जो भी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है दैट इज डायरेक्ट ओनली. एक बच्चा कहता है सर व्हाट इज इनडायरेक्ट. बेटे अभी बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप खुद ही देखेंगे. यू विल योरसेल्फ डिफरेंशिएट कि भाई ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट है. आप क्यों टेंशन लेते हैं? दीज आर द 4 मेथड कंसेप्ट जो मैंने इन चैप्टर्स में डिस्कस किए कि भाई मेरे ये कंसेप्ट हैं. मैंने आपको फर्स्ट कंसेप्ट बताया, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज बताई, फॉर्मेट बताया, और मैं आजकल कंसेप्ट नंबर 4 में हूं. बेटे मेथड्स कर रहा हूं और मेथड्स में 2 मेथड्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड इज नेम्ड एज डायरेक्ट मेथड एज पर IAS 7. मैं नहीं कह रहा. इट मींस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैन बी कैलकुलेटेड by 2 methods. It means cash flow from investing activities can be calculated by one method, that is investing. That is only एक ही मेथड से हम कर सकते हैं. फाइनेंशियल एक्टिविटी का भी कैश फ्लो फ्रॉम और यूज कैन बी डन बाय वन मेथड. बट बेटे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं. अभी तक जो भी तरीका हमने फॉलो किया उसका नाम है डायरेक्ट मेथड. अभी आप बिल्कुल टेंशन न लें दैट हाउ आई विल प्रिपेयर और हाउ विच फॉर्मेट विल बी देयर इन इनडायरेक्ट. नहीं बताना, टेंशन नहीं लेनी है. आगे फिर मैंने आपको बताया अबाउट कैश फ्लोज, इनफ्लोज, आउटफ्लोज of an enterprise during a particular period. We always prepare a cash flow statement during a period. जैसे profit and loss income statement is prepared during a period. Operating activities, investing activities, financial activities. I have told you there are 3 activities, and this information is useful in providing the users of financial statements with the basis to ability to this, and I have already told you that what are the benefits, what are the positives of cash flow statement.
फिर मैंने एक्टिविटीज की बात की बेटे। एक्टिविटीज एक तो होती है ऑपरेटिंग, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। एग्जाम्पल्स, अब बेटे आज क्या एग्जाम्पल्स आप याद करोगे? मैंने आपको बेसिक लॉजिक बता दिया कि विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर नेम्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर नेम्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बेटे आपने अब नहीं करना, बिकॉज भूपेश आनंद के लेक्चर्स आपने अटेंड कर लिए हैं। देयर इज नो नीड टू लर्न दिस। कुछ बच्चे सोच रहे हैं इनको याद करना पड़ेगा, बेटे याद करना ही नहीं है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जैसे ही लिखा आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पेमेंट टू सप्लायर्स, operating activity. Cash payment to on behalf of employees, operate. Now you are fully aware and you can easily bifurcate that which activities will be named as operating and which activities will be named as investing and which activities will be named as financial. इतना तो मुझे अब कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ गया है और आपको भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेटे मैंने कहा बताया था ना इन द लास्ट लेक्चर, बैलेंस शीट के पॉइंट से भी बताया कि कौन सी एक्टिविटीज को हम कहते हैं इन्वेस्टिंग, which are related with non-current assets, which are related with investments. तो purchase, sale, other investments. Examples: interest received, बेटा ये सर्विस आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, इट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड, आपने इन्वेस्ट किया, आपने किसी रिलायंस के, आपने इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, टाटा के शेयर्स बाय कर लिए, एंड टाटा हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑन दैट. So it is a investing activity because the source, the parent is an investing activity. The child has to be an investing activity. फिर मैंने परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है जी, ये तो बात पता ही है. फाइनेंशियल एक्टिविटीज, those activities which are related to the composition of debt and equity, and I have told you debt equity ratio 2:1 होना चाहिए. Examples of cash flow from financial, अब रटना नहीं है बेटे, आपको सब पता चल गया. कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर्स, लोन्स डिबेंचर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट. But a format we have in last class, in lecture 3 as well as in lecture number 4, I have prepared a cash flow statement as per this format only. मैंने बताया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज. पहले हम ऑपरेटिंग लिखते हैं, फिर हम फाइनेंशियल लिखते हैं, इन्वेस्टिंग लिखते हैं और फिर फाइनेंशियल लिखते हैं. ठीक है जी. तो कैश फ्रॉम मेन ऑपरेशंस, मेन धंधा, धंधो. इंटरेस्ट पेड, मैं यहां से काट रहा हूं बेटे, गलती से यहां प्रिंट हो गया. इंटरेस्ट पेड काट दिया बेटे. इनकम टैक्स अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे देखेंगे. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये देखिए जी, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आ रहा है. प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, अभी देखा था हमने. ऑल आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. बट फाइनेंशियल में शेयर्स, लोन्स, डिविडेंड पेड, सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट चार्ज, डिविडेंड पेड, ऑल आर फाइनेंशियल एक्टिविटीज बिकॉज दे आर रिलेटेड विद डेट इक्विटी मिक्स. ठीक है जी. आफ्टर दैट मैंने बताया था बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का सीसी देख लेंगे, क्लोजिंग का सीसी देख लेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट हैज टू बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑल, टोटल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द 3 एक्टिविटीज. सब बताया. We have discussed the format as well. 2 methods. बस बेटे मेरे को जो थोड़ा सा बताना है, ये बताना है that there are 2 methods for calculating cash flow from or cash used in operating activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे जो हमारे आते हैं उसके 2 तरीके हैं. देयर आर 2 मेथड्स. एक तो जो मैंने बताया कैश अकाउंट की हेल्प से डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट. बैंक अकाउंट, मार्केटेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट से वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट. बेटे उसका नाम है डायरेक्ट मेथड. इट मीन्स आपको प्रॉफिट नहीं गिवन है, आपको बेसिक चीजें गिवन है, डायरेक्टली गिवन है. कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेजेस,
कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड. इट मीन्स आपको प्राइमरी सोर्स आइटम्स गिवन है, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज सोर्स, विद दोज प्राइमरी आइटम्स, यू वर एबल टू कैलकुलेट your cash flow from operating activities. It means the question which we did up to this date, जो हमने लास्ट लेक्चर में और लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया, that was direct method. बट बेटे ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको सारे आइटम्स नहीं देते, हम नेट रिजल्ट दे देते हैं. दैट इज वी विल गिव यू नेट प्रॉफिट, और अब आप नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, और उस नेट प्रॉफिट से प्लस माइनस करते 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 आप ऊपर पहुंच जाओ. मैंने आपको ऊपर थर्ड फ्लोर में बिठा दिया, अब आप थर्ड फ्लोर से ग्राउंड में आराम से आ सकते हो. बट सपोजिंगली मैंने आपको ग्राउंड में बिठाया हुआ है, नाउ यू हैव टू गो टू थर्ड फ्लोर. It means one method will be direct, in which I am not given with the profit, I am not using the profit. Even if I am given with that profit, I am not using that profit, I am using the raw figures. That is named as direct method. अभी देखेंगे बेटे, सीखेंगे, टेंशन मत लो आप. ये देखिए, मैंने ये कहा डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. पहली आइटम हमने लिखी कैश रिसिट्स फ्रॉम कस्टमर्स. द पॉइंट इज इट कैन बी कैश सेल्स और इट कैन बी कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट सेल्स और फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल. कैश पेड टू सप्लायर्स, इट कैन बी कैश परचेजेस और कैश पेड फॉर क्रेडिट परचेजेस. Cash paid on behalf of employees, it can be salaries, it can be other operating expenses. तो आप देखिए, मैंने कहीं पे भी प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं किया. So when I am not using profit, rather I am using the raw figures. With the help of that I am calculating cash flow. I will say as per IAS 7, that method is named as direct method. और डायरेक्ट मेथड में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बेटा, यही क्वेश्चन किया. कैश अकाउंट गिवन था, लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया, आपको कुछ आइटम्स गिवन थी, उसके बेसिस में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, और मैंने अपने जूस नोट्स में एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया जो मैंने कल डिक्टेट किया था. जैसे एक एक पॉइंट का बेटे एक्सप्लेनेशन लिखा है, दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस, वेयर आई एम ट्रांसफरिंग दिस, व्हाई इट इज दिस. सो कैश इज कमिंग फ्रॉम 3 सोर्सेस: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल. दैट इज, जैसे मैंने लिखा केस स्टडी ऑफ पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा एंड पापा जॉन. आप बताइए, डोमिनोज पिज्जा का मेन सोर्स ऑफ एक्टिविटीज क्या है बेटा? पिज्जा बेस को परचेज करना, पिज्जाज बनाना, पिज्जा को बेचना, सेल रिसीट्स रिसीव करना, आई विल से, एंड वो एम्प्लॉयज रखना, डोर टू डोर तक आपको सर्विस देना. I will say this is the main operating activity. Supposingly Domino's Pizzas has purchased a building, office building. So that is not their business, operating business. That is not their principal business. So it will be treated as their investing activity. And supposingly Domino's Pizza has come up with IPO, initial public offer, right shares, issue of shares. So that will be their financial activities. So with the help of that also I can calculate. So मैंने क्या लिखा है, कैश अकाउंट इज बिग ब्रदर एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज छोटे भैया. बड़े भैया, छोटे भैया. बेटे कैश अकाउंट जो है वो बड़े भैया है, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो छोटे भैया है. नोट नंबर 5 में देखिए, द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो इज रेड. बेटे अब कभी भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो एक टेक्निक बता रहा हूं, एक एक आइटम को पढ़ना. जैसे मैंने कैश अकाउंट में लेक्चर 3 में और लेक्चर 4 में एक एक आइटम को रीड किया, तो यहां पे मैंने लिख दिया द टेक्निक. अब ये सारा प्यार है बेटे, दिस इज नॉट गिवन टू यू इन कैप्लॉन, दिस इज नॉट गिवन टू यू इन एनी स्टडी मटेरियल, दिस इज एज पर माय एक्सपीरियंस दैट हाउ टू सॉल्व, किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हम सॉल्व करें. रीड एन आइटम एंड आस्क फ्रॉम योर माइंड वेदर दिस एक्टिविटी इज फाइनेंशियल एक्टिविटी और वेदर इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अपने आप माइंड आपको आंसर करेगा. ये नोट नंबर 5 इज वेरी प्रीशियस. विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट वी कैन फाइंड आउट वेदर एन एंटिटी इज डूइंग गुड. I think we have analyzed in lecture number 3 that maximum composition of cash flow should be from operating activity. आपका जो मेन धंधो, अगर वहां से कैश नहीं आ रहा और आप
का कैश इन्वेस्टिंग से ज़्यादा आ रहा है, फाइनेंशियल से ज़्यादा आ रहा है, दैट इज अ अलार्मिंग साइन दैट यू आर नॉट डूइंग गुड. आने वाले दिनों में यू कैन बी फेसिंग प्रॉब्लम, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप हो सकता है, बिकॉज जो आपका मेन बिजनेस है एसीसीए क्वालिफाइड है. अब एसीसीए ने शेयर्स में इन्वेस्ट किए, बिल्डिंग भी उसको पापा से मिली इनहेरिटेड, अब उसने सेल करके वो बिल्डिंग के पैसे रिसीव कर लिए, शेयर से उसको प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है. But he is not doing any auditing, he is not getting something from consultancy. It means his main business he is not getting from the main operations. So that is an alarming issue, because his main profession is to give consultancy. His main profession is he is not getting the receipts from his main profession. So that is a burning issue which has to be taken into account. वो बात मैंने यहाँ पे लिखी है. उसके बाद मैंने कहा friends always write a concluding note. ऑलवेज राइट अ कंक्लूडिंग नोट. ठीक है जी, ये जूस नोट्स ऑलरेडी मैंने अटैच कर दिए हैं. लास्ट लेक्चर नंबर 4 में आई हैव प्रिपेयर्ड दिस दिस क्वेश्चन. मैंने आई हैव लाइव डन इट कि इफ यू आर गिवन विद कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो उसको कैसे बनाते हैं. मैंने इसको पूरा किया था. देखिए अभी तक इसमें पूरा निशान भी है और उसको मैंने सॉल्व भी करके आंसर भी दिखाया. अब बेटे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करना है और क्वेश्चन 3 में मैंने खुला खुला लिख दिया डायरेक्ट मेथड. बट द पॉइंट इज मैंने अभी तक बताया नहीं बेटे विच मेथड इज डायरेक्ट और विच मेथड इज इनडायरेक्ट. तो पहले आप थोड़ा सा आज के लेक्चर में लिख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे. बेटे आइए भूपेश आनंद के साथ आप लिखें कैश flow statement can be prepared as per following 3 sources. आराम से बेटे, अब देखो धीरे धीरे मैं मुद्दे पे आता जा रहा हूं. 3 सोर्सेस की हेल्प से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं. यू कैन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 3 सोर्सेस. मतलब आपको 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैंने पहला टाइप आपको बताया, टाइप 1, व्हेन यू विल बी गिवन विद कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज अकाउंट. कुछ भी दिया हो, एज वी डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 3 and 4, आपको कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन गिवन है. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. टाइप सेकंड बेटे मैंने अभी तक नहीं बताई बट आपको लिखनी है, दैट वी कैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टाइप्स, 3 सोर्सेस. अब आपके कैपलॉन में, आपके स्टडी मटेरियल्स में दे हैव यूज टाइप 2 एंड टाइप 3. बट बेटे हाउ कैन आई डायरेक्टली टेल यू टाइप 2 अनलेस एंड अंटिल यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट्स. तो आज आपको एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट्स पता चल गए हैं. तो मैं जब टाइप सेकंड का क्वेश्चन करने वाला हूं तो आपको क्लियर होगा. तो टाइप सेकंड में क्या है, व्हेन बैलेंस शीट्स, जब आपको बैलेंस शीट्स जिसको हम कहते हैं आजकल SOFP, बैलेंस शीट्स, दैट इज SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. व्हेन बैलेंस शीट्स SOFP, या मैं ये लिखूं व्हेन 2 बैलेंस शीट्स एंड और along with income statements or along with income statement, when 2 balance sheets along with income statement has been specified. बेटे आपको क्वेश्चन में 2 बैलेंस शीट्स दी हुई हैं और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है. अब आप ये बताइए व्हाई यू रिक्वायर 2 बैलेंस शीट. But a balance sheet is always prepared as on a particular date. So for finding out any flow, I should be aware of the opening balance as well as the closing balance.
तो आपको दो बैलेंस शीट्स दी जाएंगी, एक लास्ट ईयर की, एक करंट ईयर की। बेटे लास्ट ईयर से हमें ओपनिंग बैलेंसेस पता चल जाएंगे और करंट ईयर से वी कैन गेट क्लोजिंग बैलेंस एंड देन वी कैन फाइंड आउट द फ्लो। यू गेटिंग अ पॉइंट? तो बेटे वहां से हमें फ्लो पता चल सकता है, इसलिए बैलेंस शीट्स दो दी होंगी। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड दैट व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस बीइंग डन इन दिस पीरियड। बैलेंस शीट इज एज ऑन दिस डेट। सो बैलेंस शीट हमें दो चाहिए क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। राम का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, बैंक अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। बट सेल्स इज ऑलवेज ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ऑलवेज ड्यूरिंग द पीरियड, स्टॉक इज ऑलवेज फॉर द ड्यूरिंग द पीरियड। सो एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और दो बैलेंस शीट्स दिए। टाइप 2 सोर्स 2, बेटे आप सोर्स लिख सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा इधर यू वांट टू राइट डाउन, आप सोर्स लिखिए सोर्स 1, सोर्स 2। चलिए जी थर्ड में आ गए। व्हाट विल बी माय सोर्स 3? Now, while preparing cash flow statement, only two balance sheets are being specified in the question. एक बच्चा कहता है सर प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं बेटे प्रॉफिट एंड लॉस दिया ही नहीं होगा। यू विल नॉट बी गिवन विद प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट में नहीं होगी। आपको मैं आपके स्टडी से, कैप्लन से, बीबीबी से, आई विल बी डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस यहां पे ओनली टू बैलेंस शीट्स आर गिवन और कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी। बेटे आपको कुछ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देंगे, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी गिवन। इट मींस देयर आर थ्री सोर्सेस, there are three ways, there are three types on the basis of which we can prepare a cash flow statement. अब एक बात मैं बताऊंगा, मैंने आपको अभी अभी बताया that cash flow consists of three activities. One is through operating activities, second is through investing activities, third is through financial activities. बेटे तीन एक्टिविटीज से आपका कैश फ्लो होता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अगर मैं थोड़ा सा और बाइफिकेशन कर दूं तो एज पर IAS 7 देयर आर टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटे एक मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड और दूसरे मेथड का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। अब फॉर डायरेक्ट मेथड यू शुड नो सेल्स, यू शुड नो परचेजेस, यू शुड नो एक्सपेंसेस, यू शुड नो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको अगर ये इंफॉर्मेशंस गिवन है, मतलब सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, परचेजेस की इंफॉर्मेशन गिवन है, एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है, देन यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। तब तो आप डायरेक्ट मेथड की हेल्प से कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम दिस। बेटे लेकिन समटाइम्स यू आर नॉट गिवन विद दैट इंफॉर्मेशन, इट मीन्स यू आर ओनली गिवन विद प्रॉफिट। इट मीन्स आई एम नॉट गिवन हाउ मच सेल्स आई डिड, how much purchases there was. So I cannot calculate it directly. So in that case, I have to go from profit to that particular point. So that method जो अभी तक मैंने नहीं बताया उसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड। तो अभी आपने टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का that what is direct and what is indirect. तो आपको कुछ और भी लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मैं अभी जो टाइप सेकंड करा रहा हूं, आज जो हम शुरू करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हेन टू बैलेंस शीट्स प्लस 1 प्रॉफिट एंड लॉस। मैं बेटे पहले इसको कराऊंगा,
जब आपको दो बैलेंस शीट्स और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, दैट वी विल बी डूइंग इन लेक्चर नंबर 6। अभी ये लेक्चर नंबर 5 है बेटा। आज मैं इवनिंग में लाइव नहीं ले रहा, अभी 5 बेसिक लेक्चर्स आपको मैंने बताने थे, मैंने बता दिए, यू नो। So in this method, you know, when you are given with the balance sheets, there is a need to find out hidden transactions. कुछ ट्रांजैक्शंस जो हिडन है, छुपी हुई हैं, उनको निकालना जरूरी होता है बेटे। एंड फॉर दैट सम लेजर लिखना बेटे, लेजर अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। और उसके लिए कुछ लेजर अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। नेमली कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं बेटे, आप एक बार नाम लिख लें। लेजर अकाउंट अगर आपको नहीं भी आते होंगे तो मैं फिर भी आपको बिना लेजर के भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं आपको दोनों वेज दूंगा, that how we can prepare a ledger account as we discuss in chapter 7, 8, 9, that how we can prepare a non-current asset, and if you are not aware of that हम कर लेंगे। इन्वेंट्री में मैंने आपको कहा स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हैं, आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बातें बताने वाला हूं। इट मीन्स एक तो आपको लेजर अकाउंट जो ऑलरेडी आता भी है उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेकेंड इज स्टॉक अकाउंट, बिकॉज समटाइम्स some इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, परचेजेस। और इसके साथ साथ आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटे, क्रेडिटर्स अकाउंट, विच इज ऑल्सो नेम्ड एज अकाउंट्स पेबल अकाउंट। कुछ भी, आई नो दैट यू नो दिस, बट स्टिल बिकॉज there may be some new students, तो एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा डेटर्स अकाउंट, बिकॉज डेटर्स अकाउंट से वी कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच इज द टोटल सेल्स, दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। तो फर्स्ट इज यू मस्ट नो हाउ टू प्रिपेयर अ नॉन करंट एसेट अकाउंट। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, आपको कुछ पता ही नहीं है, इवन यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन करंट एसेट। तो फ्रॉम दैट माइंडसेट आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर अ नॉन करंट एसेट, how to prepare a stock account, how to prepare a creditors account, how to prepare debtors account, and one or two more accounts आपको जो बनाने पड़ सकते हैं वो ये है बेटे, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। So these are the basic requirements which are there. Generally we should know how to prepare it. लेक्चर नंबर 6 में मैं इनके ऊपर खुलासा करने वाला हूं और मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगा that how we can prepare it and बेटे that method में एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा in which is there in my juice notes also। आप देखिए जूस नोट्स में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे मैं भूपेश आनंद ये वाला मेथड करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डायरेक्ट मेथड। इन दिस यू आर गिवन द बैलेंस शीट्स, आपको दो बैलेंस शीट्स गिवन है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपको नीचे एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। इसका हम प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट अकाउंट बनाया है, तो यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर इट। उसके बाद यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट। बड़े भैया मैंने इनका नाम दिया बड़े भैया, क्रेडिटर्स का नाम दिया छोटे भैया। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, मैंने बड़े लॉजिकली वे में इसको समझाने की कोशिश की है। डेटर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
लोन अकाउंट, एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन. बेटे मैंने अकाउंट्स अगर आपको नहीं पता तो मैंने फॉर्मूले की हेल्प से भी उन फिगर्स को निकालने की कोशिश की है एज वे डिस्कस इन इन्वेंटरी. तो मुश्किल कुछ नहीं है, आपको टिक के बस बैठना है, फेविकोल अपने हिप्स में लगाइए और बैठिए मेरे सामने, और फिर मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आएगा. हम सभी बातों को डिस्कस करेंगे. तो आज का ये जो लेक्चर नंबर 5 है मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ. मैंने एक आपको ब्रीफ इंट्रो बताना था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर रहा हूँ. अभी हम डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट का अभी हमने बाइफिकेशन नहीं किया, करेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चर्फ.